स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और बात करेंगे सत्ता की सियासत वाली जाति गणना यानी कर्नाटक में 10 वर्ष पुराने सामाजिक आर्थिक गणना को लेकर विपक्ष से ज्यादा सत्ता पक्ष में बेचैनी है। कर्नाटक सरकार अंततः इसे स्वीकार करने जा रही है। 17 अप्रैल को सिद्धारमैया सरकार में इसे कैबिनेट डिस्कशन में लाया जाएगा, लेकिन उससे पहले राज्य के दो बड़े समुदाय लिंगायत और वोकालिंगा में अपने समाज की खुद की गणना करने की पहल तेज हुई है। रिपोर्ट सार्वजनिक होते ही सियासी तूफान खड़ा होना स्वाभाविक था। सबसे ज्यादा विरोध पार्टी के लिंगायत और वोकालिंगा मंत्रियों के विरोध के रूप में सामने आया है। खुद उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार अपने समाज से मिलकर उनकी राय जान रहे हैं। आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण में मुसलमानों की सबसे बड़ी आबादी वाला समूह बताया गया है। इस क्रम में एससी एसटी का इसके बाद नंबर आता है। वोकालिंगा और लिंगायत समूह को ओबीसी की जनसंख्या के लिहाज से नीचे रखा गया है। ओबीसी वर्ग के अन्य समुदाय में भी मौजूदा रिपोर्ट का विरोध किया है। कमीशन की रिपोर्ट में क्रीमी लेयर का आधार बनाकर ग्रुप ए में शामिल कई जातियों की तादाद कम कर दी गई है। कर्नाटक सरकार की इस रिपोर्ट में ओबीसी आरक्षण की सीमा 32% से बढ़ाकर 51% करने की सिफारिश की गई है। कमीशन का दावा है कि कैटेगरी ए में शामिल अधिकांश जातियों के लोगों ने मौजूदा दौर में काफी संपत्तियां अर्जित कर ली हैं। कुछ के राजनीतिक वजूद और वर्चस्व भी कायम है। मजेदार बात यह है कि 2B कैटेगरी को 4% से बढ़ाकर 8% करने की सिफारिश की गई है और इसी 2B में सिद्धारमैया सरकार ने कई मुस्लिम जातियों को आरक्षण देने की व्यवस्था की है। यानी मुस्लिमों को आरक्षण 4 से बढ़ाकर 8% भी करने की तैयारी है। बाबा साहब का संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण को असंवैधानिक मानता है, लेकिन पश्चिम बंगाल से लेकर कर्नाटक तक वोट बैंक की सियासत एक खास समुदाय को ओबीसी में शामिल कर उनके आरक्षण की पक्की व्यवस्था करने के लिए आतुर दिखाई देता है। और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार का कहना है कि कांग्रेस पार्टी समाज के हर तबके का विकास चाहती है। We are giving reservation even to SC, ST also. SC also. Our aim is those who have been not financially sound, we want to uplift them. They have to come to the mainstream. That is our intention. And Congress party will look at every section of the society. Congress government also will look at every section of the society. लेकिन सिद्धारमैया के इस जो पूरा स्टेप है इसको लेकर के डीके शिवकुमार में भी बेचैनी है और वो अपने लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। कर्नाटक में भाजपा नेता चालावाडी नारायणसामी का कहना है कि कर्नाटक सरकार इस बात का खुलासा नहीं करना चाहती कि मुस्लिम अल्पसंख्यक नहीं बहुसंख्यक हैं। SC is also, see, in earlier report, Dalits was number 1. Now Dalits are gone back. Now Muslim is number 1. Okay, there are also many castes, but they are not divided. In all other Hindu communities, everybody is divided. Means this government want to prove, so Muslims are not minority, they are majority. तो ये भी अपने आप में एक तर्क है। विनोद मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए बातचीत करने के लिए। और विनोद जी, ये सबसे पहले तो ऐसा लगता था कि जब ये मुस्लिम तुष्टीकरण की बात आएगी, वोट बैंक की बात आएगी तो बीजेपी हमलावर होगी, है भी, लेकिन उससे ज़्यादा घर में ही लड़ाई यानी कांग्रेस पार्टी में भी बहुत सारी दिक्कतें सामने आने लगी इस सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण को लेकर। निखिल, हम लोगों ने कई बार इस रिपोर्ट को लेकर चर्चा की है कि जब भी ऐसा लग रहा है कि सिद्धारमैया को, जो ये उनका एक टर्म था 2.5 साल का, सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार का, तो उन्हें जब भी लगता था कि डीके शिवकुमार दबाव बना रहा है, तब वो कम से कम इस रिपोर्ट की चर्चा जरूर कर देते थे कि इसको इस डेट में कैबिनेट होने जा रही है। तो 10 बार इस तरह की चर्चा हुई है कि जो ये आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण को, जो जाति गणना की बात वो करते हैं कि हमने रिपोर्ट रखी हुई थी, तो उसको अब ये पक्की बात है कि 17 तारीख को वो ला रहे हैं कि उसको कम से कम ये लीक करा के और कम से कम एक डिस्कस तो लोगों में बीच में ला ही दिया है जी, जो ये कमीशन की रिपोर्ट है। अब सवाल ये है कि इस रिपोर्ट में जो विसंगतियां हैं, क्या वही विसंगतियां एक तरह से कांग्रेस पार्टी के लिए जी का जंजाल बन गया है? राहुल गांधी जिसको तेलंगाना मॉडल बना के अभी गुजरात के जो महाधिवेशन में इस पे दबाव डाल रहे थे कि आप उसको जल्दी पब्लिश कीजिए, तो वो एक तरह से कांग्रेस पार्टी के लिए वहां भस्मासुर बन गया। भस्मासुर मैं इसलिए कह रहा हूं
कि अब ये लिंगायत में और ये बोकालीगा में ये चीज, ये जो कह रहे हैं कि समुदाय के लोग हम अपनी गणना खुद कराएंगे, और इस कम्युनिटी ने आज बड़ी बैठक भी की है, तो सवाल है कि उनको इस सरकार के इस चीज कमीशन पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। और भरोसा हो भी क्यों, ये भी बात सच है कि अगर इस कमीशन की रिपोर्ट में जो सबसे बड़ी कम्युनिटी लिंगायत है उसकी आबादी को आप कम कर देते हैं, बोकालीगा को आप जो आबादी पहले थी उससे भी आप कम कर देते हैं, और अचानक आप उसमें जो आपका आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण का जो गणना है, जाति गणना है, उसमें मुस्लिम ओबीसी को आप 18% कर देते हैं। सबसे बड़ा ओबीसी ग्रुप में नंबर 1 में आज की तारीख में वहां ओबीसी में मुस्लिम है। तो आप समझ सकते हैं कि लिंगायत में और उस बोकालीगा में इस बात को लेकर कितना विरोध होगा। और सबसे बड़ा विरोध का कारण यह है कि जो ओबीसी कमीशन ने जो ये रिपोर्ट दी है, उसमें आपको ये देखना, उन्होंने समझा कि हमारी एक फर्ज है कि हम एक क्रीमी लेयर को कम से कम बाहर करें। अब उस क्रीमी लेयर में वो देख रहे हैं कि जिस कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा एमपी एमएलए हुए हैं, या उस कम्युनिटी ने जो पहले एक नोमैडिक के रूप में 96 में उनको रिकॉग्निशन मिला था, वो आज की तारीख में बड़े संपत्तिशाली हैं, उनके परिवार में आईएएस आईपीएस हैं, तो उनको वो एक तरह से ही सामाजिक सर्वेक्षण से बाहर किया है। तो अब ये सवाल है कि जो कम्युनिटी अभी वहां सबसे बड़ी कम्युनिटी और असरदार कम्युनिटी के रूप में ओबीसी ग्रुप में आती थी, आप उसको इकोनॉमिक प्रोफाइल बना के उसको खारिज कर देते हैं। तो सियासत में आज भले ही ये अभी सिद्धारमैया एक ओबीसी कार्ड को लेके अपने साथ मुस्लिम को जोड़ के एक बड़ा वोट बैंक का तस्वीर राहुल गांधी को दिखा रहे हो, लेकिन डीके शिव कुमार के लिए ये बड़ी चुनौती है कि आने वाले टाइम में उनके राजनीतिक हैसियत को सिद्धारमैया ने इस रिपोर्ट के जरिए बता दिया है। राजनीतिक हैसियत को बता दिया है। आपसी जो इंटरनल टसल है निश्चित तौर पर वो सामने आया है, एक दूसरे के खिलाफ स्कोर सेटल करने की ये तो कवायद ही है, लेकिन एक तीर से कई निशाने दरअसल साधने की कोशिश में है कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार। ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि जिस तरह से वो जो 2B वाला क्लॉज है जिसकी चर्चा अभी हमने अपने रिपोर्ट में की, उसको 4% से बढ़ाकर 8% किया गया ताकि उसमें जो मुस्लिम्स हैं उनको आरक्षण भी दिया जा सके। और जिस तरह से ये रिपोर्ट जो लीक्ड रिपोर्ट है, इसमें बताया गया कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो सबसे बड़ी कम्युनिटी है, तो टारगेट वही है। देखिए निखिल, कर्नाटक सरकार के सामने में अभी सुप्रीम कोर्ट का जो अभी बंगाल का जो ये आरक्षण था, ओबीसी आरक्षण में उन्होंने बंगाल सरकार के फैसले को उन्होंने गलत बताया, सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से रिजेक्ट कर दिया। बंगाल सरकार के फैसले पे जो अभी तक अपॉइंटमेंट हुए हैं उसको कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट नहीं किया है, लेकिन ये ओबीसी को उन्होंने गलत माना क्योंकि धर्म के आधार पर संविधान में आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। तो अब ये बात जब कर्नाटक सरकार के सामने में ये सवाल था, तो उसके सामने में ये प्रश्न था कि इसको ओबीसी कैटेगरी देके उसी धर्म के आधार पर न करके उनके पिछड़ेपन को आधार बनाया जाए। जी, तो पिछड़ेपन के आधार पर एक जगह आपने वहां कॉन्ट्रैक्टर को 4% आरक्षण दिया, ये कह के कि वो हम ओबीसी ग्रुप में ले रहे हैं, जबकि आप सीधे सीधे एक कम्युनिटी को 4% आरक्षण दे रहे हैं। जी, दूसरा इसी में उन्होंने ये किया है कि ओबीसी के 2B लिस्ट में उन्होंने 18 से 22 ऐसे जितने भी कम्युनिटी थे लगभग सबको उन्होंने शामिल कर लिया। अब वो शामिल होने के बाद जैसे उनकी एक बड़ी आबादी हो जाती है, तो इस ग्रुप में जो 4% आरक्षण की सुविधा थी वो सीधे सीधे 8% की सिफारिश कर दी गई। तो ये एक तरह से कांग्रेस पार्टी ने एक कानूनी पेचीदगियों से बाहर निकल के उनकी एक पक्की आरक्षण का जो उनका कमिटमेंट है, जिसको मैनिफेस्टो की बात करते हैं, उसकी पक्की व्यवस्था कर दी है। ठीक है, तो निश्चित तौर पर ये जो तुष्टीकरण का कार्ड है कांग्रेस की तरफ से जो चला जा रहा है, वो जनता है वो भी समझ रही है इसको। बहुत शुक्रिया विनोद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस वक्त में बस इतना ही।